हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक विद अनस। कैसे हैं आप लोग? आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग क्या होती है, किस तरह करते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में हम फोकस करेंगे फाइबर के ऊपर। किस तरह फाइबर के थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्किल्स को मेंटेन कर सकते हैं, किस वक्त किस तरह कैसे क्लाइंट्स लेकर आते हैं। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग की सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि आप कभी भी कहीं से भी अपनी मर्ज़ी के टाइम पे काम कर सकते हो। ठीक है। और अगर दूसरी बात करूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसके लिए बेसिकली लोकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप घर से बैठ के काम कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। जब अपनी मर्ज़ी का टाइम होगा, अपना घर होगा, तो आप आराम से बैठ के इससे अर्निंग कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को पे काम कर सकते हो। अच्छा, नंबर 3 जो चीज़ है ग्लोबल क्लाइंट्स, और नंबर 4 है डॉलर में अर्निंग। ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से बेसिकली जब आप काम करने बैठते हो फ्रीलांसिंग में, तो आपके पूरा फोकस होता है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेकर आओ। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके पास अर्निंग भी डॉलर्स में आएगी, जो कि आजकल सबके स्टूडेंट्स का एम होता है। तो किस तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे जाके। और नंबर 5 जो मेरे पास है वो स्किल बेस्ड। जब आप काम करोगे तो आपकी स्किल्स भी मेंटेन होंगी और ग्रोथ भी होगी। किस तरह ग्रोथ होगी, किस तरह स्किल्स मेंटेन होंगी, मैं ज़रूर आगे जाके बताऊँगा। अच्छा, कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो मैंने मेंशन करी है, जो आजकल टॉप पर चल रही हैं, जिसमें हमारा फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आ रहा है और टॉपटेल है। क्योंकि हमारा मेन मकसद, जो वीडियो का मकसद है वो है फाइवर के ऊपर काम करना। किस तरह फाइवर पे काम होता है उसको डिस्कस करेंगे। फाइवर क्या है? फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अपनी सर्विस की सेल करते हैं, जो आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने देखा है। अच्छा, मेन चीज़ फाइबर को मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एग्जांपल देकर समझाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अपने प्रोफेशनल डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर है, तो वहाँ पे जाकर बताता है कि आई एम अ प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर। और फाइबर पे जब किसी को बनवाना होता है, वो उसके पोर्टफोलियो पे जाके देखता है, कहता है अच्छा ये लोगो डिज़ाइनर है, तो वो आपके पास आता है। तब किस तरह आपको उसको बताना है, क्या किस तरह आप लोगो डिज़ाइन करते हो या कुछ और करते हो, किस तरह उसको शो करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह शो होती हैं चीज़ें। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल दी हुई है मैंने फाइवर की, कि ये एक सेलर है और एक बायर है। सेलर वो होता है जो सर्विस ऑफर कर रहा है, बायर वो है जो सर्विस खरीदता है। बहुत इजी वर्ड से मैंने समझाया हुआ है, फाइवर के बेसिक टर्म्स हैं ये। सर्विस ऑफर करने वाला सेलर है, सर्विस को खरीदने वाला बायर है। ऐसे ही गिग्स होती है मेरे पास। फाइवर पे कुछ गिग्स होती हैं जो आप बनाते हो, जिस गिग्स पे आप अपनी सर्विस लिस्ट करते हो कि मैं ये काम करूँगा, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, ये चीज़ें आती हैं। और ऑर्डर जो होता है वो क्लाइंट आपको बताता है कि हाँ मुझे इस मेरा ऑर्डर जो है, मैं आपसे लोगो बनवाना चाहता हूँ। और वो आपकी गिग पर आएगा, आपको गिग करेगा कि मुझे आपका आपसे लोगो डिज़ाइन करवाना है, वो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो 4 चीज़ें याद रखिएगा, एक सेलर, बायर, गिग, ऑर्डर। ये 4 बेसिक्स हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे कि किस तरह हमारी चीज़ें आगे फाइबर पे काम आएंगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं फाइबर पे किस तरह आपने स्टार्ट करना है। बहुत से लोगों को चीज़ें खुद ही फाइबर पे जाते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो रही। तो हम आप ये वीडियो देखो, आपको समझ आएगा किस तरह क्लाइंट्स आएंगे, और ज़रूर आएंगे। और आप आके मुझे कमेंट्स में बताना भी क्लाइंट मिला नहीं मिला। ना मिलने की वजह मैं बताऊंगा क्या इशू था। तो सबसे बेसिक अकाउंट बनाना, आपको fiverr.com पे जाना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है। आपको प्रोफाइल अपनी सेटअप बहुत अच्छी तरीके से करनी है, जिसमें आपको अपना प्रॉपर फ़ोटो दिखानी है कि आप जेन्युइन हो। आपको अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल ओके दिखाना है, जो चीज़ आप करते हो वही चीज़ दिखानी है। आपको अपनी स्किल्स और गिग्स बहुत अच्छी बनानी है। जो स्किल्स आप लिखोगे वो स्किल्स क्लाइंट को पसंद आएंगी, तो वो आपके पास आएगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि बंदा जब वो लिखेगा कि लोगो प्रोफेशनल चाहिए, तो उसके पास एक नहीं 100 आएंगे। तो उसमें जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो उसको ऑर्डर मिलेगा। नंबर 5, अपना डिलीवरी टाइम रियलिस्टिक रखो। आप ये ऑर्डर लेने के लिए नहीं कि मैं 1 हफ्ते में काम करके ख़त्म करके दे दूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो प्रोजेक्ट ही 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का, आप 1 हफ्ते में नहीं दे सकते। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको। अच्छा, किक्स किस तरह बनती है? सबसे पहले किक्स की मैंने सबसे आसान एग्जाम्पल दी है, आपको समझ हो गया। आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न वेबसाइट, दैट्स मीन आई एम अ वेबसाइट डेवलपर। मैंने बताया है, मैंने टाइटल में बता दिया मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ। किक में मैंने बता दिया टाइटल कि आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न वेबसाइट। मैं आपके लिए मॉडर्न एग्जाम्पल है। आगे तक किस तरह बनती है मॉडर्न चीज़ें, किस तरह हम और प्रोफेशनल वे में लिखेंगे, मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा। ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, वो चीज़ें लिखी हुई हैं।
आपको अपनी तरीके से मेजर वीडियोस दिखानी है जो प्रीवियसली आप काम कर चुके हो, उसको दिखाना है। आपने डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखनी है, डिटेल में लिखनी है, किस तरह काम करोगे, कैसे काम होगा, किस तरह चीज़ें आती हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, आप क्या चीज़ें यूज़ करोगे उसमें। और अपने कीवर्ड्स यूज़ ज़रूर करने हैं कि आप जिस चीज़ पे काम करते हो, वर्डप्रेस पे काम करते हो, शॉपिफाई पे काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हुए आए हो, ताकि बंदे सर्च करें उसको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए तो आपकी प्रोफाइल सामने आ जाए। किस तरह पहला ऑर्डर मिल सकता है या मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले न्यू सेलर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि बायर रिक्वेस्ट में एक्टिव रहना। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया छोड़ दिया, ठीक है। अब एक मैं फॉर एग्जांपल मैं आया, मैंने देखा मुझे एक बंदे से लोगो बनवाना है, मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। द रियल टाइम मैंने दूसरे बारे को भी मैसेज करा, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई कर दिया, तो वो ऑर्डर उसके पास जाने के ज़्यादा चांसेस है बनिस्बत मैं आपको दूँ, क्योंकि आपने रियल टाइम में मुझे मैसेज पर रिप्लाई नहीं किया। मैं ऑनलाइन था, मैंने मैसेज किया, मुझे रिप्लाई नहीं आया, मैंने किसी और को मैसेज किया, उसका रिप्लाई आ गया, मेरी उससे बात हो गई, ऑर्डर उसको मिल गया। जो ऑर्डर आपको पहले मिल रहा था वो किसी और को मिल गया। तो आपको इनबॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहना है, आपको डिस्काउंट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बात हो जाती है उससे, तो आपको कुछ चीज़ें क्लाइंट से होता नहीं, ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, मैं डेडलाइन से कोशिश करूँगा डेडलाइन से पहले आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूँ, ताकि कुछ चेंजेस हों उसमें तो आप पहले करवा सको, डेडलाइन पर हमारी हर चीज़ सूटेबल हो। आपको ऐसे ही सेटिस्फाई करना है। रिव्यूज़ अपने अच्छे बढ़ाने, जब ये काम करोगे तो आपके रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे, रिव्यूज़ के थ्रू आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब आ जाओ आप कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बचना है जिन चीज़ों से। सबसे पहले आपको दूसरों की गिग्स कॉपी नहीं करनी। अगर मैं डेवलपर हूँ, मैंने अपनी गिग बनाई हुई है, आपने वही कॉपी उठा के किसी और को भेज दी, आपकी वो काम की नहीं है, आप उसकी रैंकिंग में शो नहीं होगे। इर्रेलेवेंट टैक्स नहीं लगाने। शॉपिफाई डेवलपर हो और लिख दिया लोगो डिज़ाइनर, आपको फ़ायदा नहीं है उसका। सेम आप डिलीवरी, आप 3 हफ्ते का टाइम लेके 4 हफ्ते में डिलीवर कर रहे हो, तो आपकी चीज़ें नहीं आएंगी, आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं होगी, आप कमेंट्स या आपको जो भी चीज़ें क्लाइंट रिव्यू देगा वो अच्छी नहीं देगा। और क्लाइंट के मैसेज जो पहले ही बता चुका हूँ वो मैसेज इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल याद रखना। कुछ स्ट्रैटेजी हैं और मोटिवेशन आपके लिए कि हर एक्सपर्ट, आप जब भी स्टार्ट करोगे आपने हार नहीं माननी। हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगनर था, उसने बर्दाश्त किया है, उसने वेट किया है, उसको ऑर्डर्स मिले हैं, आज बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी अपनी ज़रूर रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक गिग बना के छोड़ दी, वेट नहीं कर रहे, अपने बायर लिस्ट में एक्टिव नहीं हो, इनबॉक्स में हार मान गए। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओके रखनी है। तीसरा, आप सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि फाइबर पे किस तरह काम होता है और किस तरह चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं।